नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आज सुबह जब हुई तो कांग्रेस में सनसनी फैल गई। तमाम लोगों की घंटियां बजने लगी और ये बताया जाने लगा कि साहब पुलिस पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई। अब ये हुआ कहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, तो पता चला राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस ने दस्तक दी है। वैसे ये पहली बार नहीं है दस्तक देना, और जो बात सनसनी वाली है वह भी पहली बार नहीं है। इससे पहले जब ईडी ने सम्मन किया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, तब भी पूरी कांग्रेस इसी तरह से हिल गई थी, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। मानो ईडी हम ही को बुला लेगी और हमसे कहेगी बताइए कि नेशनल हेराल्ड में क्या क्या हुआ। और फिर इसी तरह 2014 में हुआ था, तब इसी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत लेने के लिए गांधी परिवार को पटियाला कोर्ट जाना पड़ा था, और तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था कि साहब बताइए अब हमको कोर्ट जाना पड़ेगा जमानत लेने के लिए। तो ये जो भाव है कि साहब हम ही सब कुछ बनाते हैं, हम ही जो है डिसीजन मेकर है और हमको बुलाया जा रहा है, तो अब ये जो भाव है वो दरअसल ये बताता है कि लोग अपने आप को कितना बड़ा मानकर चलते हैं और जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं दरअसल खुद को ही उस संविधान और उस डेमोक्रेसी से ऊपर मानते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस पहुंचती है और वो दरअसल दो चार सवालों के जवाब जानना चाहती है, और इसलिए हमने कहा कि वो पहली बार नहीं गई है, क्योंकि इससे पहले संभवतः बुधवार को दिल्ली पुलिस गई थी, और जब वो बुधवार को पहुंची तो राहुल गांधी मिले ही नहीं। अब डर गए या क्या हुआ, ये अपने आप में एक सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब वो ब्रिटेन से भाषण वगैरह देकर आए थे और संसद गए थे तब शेर आया कांग्रेस के लोग कह रहे थे, लेकिन अभी जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो जवाब ही नहीं देने का। तो बुधवार को जब वहां दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पहुंचते हैं, साहब कुछ बताते ही नहीं है, मतलब मिलते ही नहीं है तो बताना क्या, चले जाते हैं। दूसरे रोज फिर पहुंचते हैं तो वहां भी कुछ बात बन नहीं पाती है। अब इतवार को जो है दिल्ली पुलिस पहुंचती है, उस बयान के संदर्भ में वो राहुल गांधी से जानना चाहती है जो बयान उन्होंने श्रीनगर में दिया था, और श्रीनगर ही अंतिम पड़ाव रहा जहां भारत जोड़ो यात्रा खत्म होती है। वहां वो भाषण में ये बताते हैं कि आपने देखा ही होगा कि कई सारी महिलाएं हमको इस पूरी यात्रा में मिली, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, और वो दरअसल जो आप बीती है वो दुष्कर्म से जुड़ा हुआ मसला था। तो अब ये तो बड़ी बात है। सो दिल्ली पुलिस को लगा कि नहीं अब हमको जाना चाहिए और कम से कम इस तरह की जो बात है वो पूरी जानकारी जुटानी चाहिए, और जिनके साथ इस तरह की चीजें हुई हैं उन्हें न्याय दिलाना चाहिए, और कायदे से ये राहुल गांधी का भी काम है, कांग्रेस का भी काम है। सो उस लिहाज से दिल्ली पुलिस जाती है। 2 बार तो कुछ होता नहीं, तीसरी बार फिर जाती है और 4 सवाल मोटे तौर पर वो जानना चाहती है कि भाई ये जो आपको बताया गया, उन महिलाओं ने बताया, वो कब बताया, कहाँ बताया, मतलब तो उस हिसाब से बात हो। फिर दूसरा ये कि आप उनको जानते हैं क्या पहले से। फिर बड़ी चीज कि भाई जो बातें आ रही हैं सामने सोशल मीडिया पर, क्या आप मानते हैं कि नहीं हाँ ऐसा था। अब इस सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, और उन्होंने कहा कि अब आप जाइए हम इसको लिख कर भेजेंगे। मनो पुलिस गई थी तो बता देना चाहिए था, भाई पूछी तो रही थी कि कहाँ कहा था तो बता दीजिए। दिल्ली में कहा था कि बंबई में कहा था कि तमिलनाडु में ही उन लोगों ने कहा था कि श्रीनगर गए तो वहाँ कहा था। इसे उन लोगों को न्याय भी मिलेगा। हालांकि जब इस तरह की वो बात करते हैं और जब वो श्रीनगर में कर रहे थे तब तो जो संदीप सिंह का मामला नहीं आया था, क्योंकि संदीप सिंह वाले मामले में आप देखिए कि कांग्रेस की ही नेत्री रही हैं जो उन पर आरोप लगा रही हैं, तो अब वो भी तो मामला इसी से जुड़ा हुआ है, तो उस मामले में कितना न्याय हुआ यह भी एक सवाल है। लेकिन हम उन सवालों को इतर रखकर ये जो बात राहुल गांधी ने उठाई ये गंभीर बात थी और है, और वो जब इस तरह की बातें कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनको उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उन्हें स्वाभाविक तौर पर सहयोग करना चाहिए, और कांग्रेस को भी इस मामले में बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। ये तो बड़ी चीज है कि आप उनके न्याय के लिए संघर्ष करें।
और फिर आपने 3,500 किलोमीटर की यात्रा की, तो उस 3,500 किलोमीटर की यात्रा में इस तरह की जो भी चीजें आपके सामने आई उसे सरकार के सामने सदन के पटल पर रखना चाहिए और बताना चाहिए कि साहब ये चीजें हुई, वहां लोग मिले और इस तरह की बातें आई। लेकिन देखिए वो सब बात बताने के बजाय वो तो ब्रिटेन में चले गए थे डेमोक्रेसी पर भाषण देने के लिए। अब वो भाषण तो उल्टा पड़ गया। अब जब यहाँ आए और उन तमाम जो उन्होंने श्रीनगर में कहा था उसे पूछने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंचती है उनके घर, तो अलग तरीके से सनसनी फैल जाती है। कहते हैं साहब डराने की कोशिश हो रही है। जयराम रमेश ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए इससे हम डरेंगे ढमके, हम डरेंगे थोड़ी। और जब उनको इस मामले में जानना चाहिए था तो 45 दिन तक वो कहाँ सोते रहे भाई, यात्रा तो कभी खत्म हो गई। अब बड़ी बात यह है कि यात्रा जब खत्म हुई तो राहुल गांधी तो विदेश चले गए थे और वहां पर वो बता रहे थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र किस तरह से सर के बल खड़ा है। तो अब जब वहां वो व्यस्त थे और यहाँ जो राहुल गांधी ने बयान दिया भी तो बड़ा बयान है, तो पुलिस भी पूरी तैयारी कर रही थी कि भाई किस तरीके से जो है इन उन सब तमाम बातों को देखा जाए। अच्छा इतनी लंबी यात्रा रही तो पड़ाव भी देखना पड़ेगा, किन किन पड़ावों पर वो रुके, उनसे कौन कौन महिलाएं मिली, क्योंकि वो तो कह रहे बहुत सारी महिलाएं मिली, तो बहुत सारी मिली तो भाई वो कौन लोग थे। ये तमाम चीज़ों की जो है आप ये कहें कि एक जानकारी जुटाने के लिहाज से दिल्ली पुलिस उनके यहाँ गई थी। हालांकि जवाब तो उनको नहीं मिला, कहा गया है कि लिख के दे देंगे। अब उनके भाई तमाम वकील हैं, अब वही लोग लिख कर देंगे, क्योंकि एक तो संकट ये भी है कि वो गए और वहाँ बातचीत हुई और उस बातचीत में इधर का उधर कुछ हो गया तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अब इधर के उधर का एक मामला आप देखिए कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 24 अकबर रोड पर, तो कहा गया कि साहब हमको भी कुछ बता दीजिए कि आप सदन में क्या बोलेंगे। तो उन्होंने जो कहा उस कहे का अर्थ का अनर्थ तो निकल ही गया। वो आप ये कहें कि उन्होंने जो कहा उसके बाद एक अलग तरह की परिस्थितियां पैदा हुई और फिर कांग्रेस जो है वो आप एक तरह से कहें कि औंधे मुंह गिर पड़ी। सो अब इसी तरह का मामला ये भी है कि साहब श्रीनगर में आपने बयान तो दे दिया, अब बयान दिया, आप इतने भारी नेता हैं, आप कांग्रेस के आप एक तरह से कहें कि सब कुछ आप ही हैं सर्वे सर्वा, भावी प्रधानमंत्री पद के आप दावेदार हैं, मतलब जब भी ऐसा मौका आएगा, और आप ही की वजह से कांग्रेस इस बात की हामी ही नहीं भरती कि हम किसी और को चेहरा मान लेंगे। तो अब ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो जाहिर तौर पर ये सुरक्षा बल पुलिस इसकी जिम्मेदारी है कि उन तमाम चीज़ों की तफ्तीश करे और उनको न्याय दिलाए। तो अब ये तो न्याय दिलाने के लिए वहाँ गए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम लिख कर भेजेंगे। अब ये दरअसल इस बात की ओर संकेत देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी फिर अपने आप ये कहें कि बड़बोलेपन में फंस न जाए, और दिखाई यही दे रहा है। चूंकि जवाब ना देना कि हम लिखकर भेजेंगे ये कई सवाल तो पैदा करता ही है। चूंकि राहुल गांधी महज सांसद नहीं है, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो सबसे बड़ी वाली कुर्सी की रेस में भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अगर उनको भी नोट बनाकर भेजना पड़े तब सवाल तो पैदा होता ही है कि वो सही में कुछ था कि अब वहाँ उस राव में बोल दिए, और अब जब एक तरह से कहें कि इस तरह की सियासत जो झूठ पर खड़ी होती है वो गले पड़ गई, तब अब ये कहें कि बगले झांक रहे हैं। तो असल में मामला उनके लिहाज से तो आप ये कहें कि कठिन बड़ा हो गया है। अब ये जवाब दें और या फिर ये बताएं कि दरअसल इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। और दोनों ही परिस्थिति में कांग्रेस के लिए समस्या बहुत बड़ी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।